जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में कहा है 6000 बिकम 7200 इन 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ itself द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर विल बी। एग्जामिनर ने कहा है कि उसके पास 6000 रुपये हैं और उसने 4 साल के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, और वो जो इंटरेस्ट के बाद में जो टोटल अमाउंट हो गया वो 7200 रुपये हो गया। कहता है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.5 टाइम्स कर दे तो वो अमाउंट अब कितना होगा। इसका मतलब है कि ये तो जो मुझे दे रखा है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये मेरे पास अमाउंट यानी मिश्र धन है, और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास में, आपका ये 1200 आएगा। और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को मैं नीचे रखता हूँ, इनटू में जो टाइम पीरियड है मैं उसको उससे मल्टीप्लाई करूँगा और इनटू में 100 करूँगा। तो ये मेरे पास जो आएगी मेरी वो R आ जाएगी, यानी कि R% आ जाएगी मेरी। तो ये कितना हो मेरे पास में, इस 3 जीरो से मैंने ये हटाया तो 6 दूनी 12 हो गया 20, और ये मेरे पास 4 5 यानी कि 5% तो मेरे पास में एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6000 मेरे क्या हो गए, 7200 रुपये हो गए। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई उसको 5 टाइम्स कर दिया, यानी कि इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7.5% मेरी क्या आएगी, आप न्यू रेशियो आ जाएगी, यानी कि ये न्यू वाली रेशियो आ जाएगी। अब टोटल अमाउंट प्रिंसिपल कितना था मेरे पास में, 6000 रुपीज़ था। इसका मैंने निकाला 75 बाय में कितना हो जाएगा मेरे पास में 1000 हो जाएगा आपका, इनटू में कितनी ईयर के लिए मेरे पास में 5 ईयर के लिए, तो ईयर लिखा है, इससे ये गया तो ये मेरे पास कितना होगा 30, इनटू में 75, तो ये मेरे पास 5 या 15, 7 21 22, ये जीरो, यानी कि 2250 रुपीज़ तो मेरे पास में क्या है, न्यू वाला इंटरेस्ट आया। प्लस इसमें मैं प्रिंसिपल ऐड करूँगा तो मेरे पास में 0 0, ये मेरे पास प्रिंसिपल था आपका, इसको मैं ऐड करूँगा तो 8250, ये मेरे पास जो अमाउंट आएगा वही मेरा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।